कल्याण योजना के तहत 3 माह तक मुफ्त राशन देने की योजना बनाई है और ग्वालियर जिले में लाभार्थियों तक ये राशन पहुंच चुका है। मेरा नाम शीला है। घर में हम लोग 5 सदस्य हैं। वार्ड नंबर 25 में रहते हैं और जो राशन मिला है गरीब कल्याण योजना की तरफ से वो बहुत सही है। हमको 10 किलो एक जने के हिसाब से दिया गया है। बोली मैं और मम्मी पापा हैं मेरे घर में। 10 किलो मेरे को चावल मिल चुके हैं और मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। विकलांगों की तरफ से मिलते, विकलांगों का जैसे ध्यान रखा गया है और आगे भी ध्यान रखेंगे और गरीबों के लिए भी दिया है और विकलांगों के लिए भी दिया है, आगे भी ध्यान रखेंगे। मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ मेरी माँ वो भी विकलांग है, उनकी उम्र 70 साल है जो शासन द्वारा मोदी जी के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है 2 महीने का फ्री सभी गरीब भाइयों को और विकलांग भाइयों को राशन दिया जा रहा है। उसमें हम हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ ना करते हुए हमारे लिए बिल्कुल बड़े सुख आराम से हमारे लिए हमारा राशन दिया जा रहा है। इसीलिए हम श्रीमान जी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम हरिशंकर सिवेरी है। मेरी उम्र 50 साल है और मैं कमलेश्वर कॉलोनी वार्ड नंबर 24 में रहता हूँ। हम है ना परिवार के 3 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को 10 किलो के हिसाब से 30 किलो है ना चावल मिला है। प्रधानमंत्री द्वारा जो गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो योजना चलाई गई है उसमें मेरे को 30 किलो चावल मिले हैं और हमें ना लॉकडाउन के समय है ना कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, इसलिए है ना मोदी जी ने है ना हमारी व्यवस्था का अलग से की जाएगी और है ना बड़े आराम से हमको है ना चावल उपलब्ध कराए होंगे। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम रजनी मेघरानी है। मैं विकलांग हूँ और वार्ड नंबर 25 में रहती हूँ। मेरे घर में 4 कैंडिडेट हैं, एक बेटा है, एक बेटी है और एक मेरे हस्बैंड है। और इस सरकार की तरफ से जो गरीब योजना चलाई जा रही है उसके तहत मुझे 10 किलो चावल पर कैंडिडेट के हिसाब से यानी 40 किलो चावल सरकार ने मुझे दिए हैं। मैं सरकार का तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ कि इन्होंने जो लॉकडाउन के समय पे हम लोगों की मदद की है, उनके लिए धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम संतोष सिवरी, मैं रेलवे स्टेशन के पीछे से कॉलोनी गली नंबर 4 डबरा जिला ग्वालियर में रहता हूँ। मैं प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे 10 किलो चावल उन्होंने कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय मुझे प्रदान किए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वहीं कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलते संक्रमण को रोकने के लिए प्रदेश में विभिन्न प्रकार की पहल की जा रही हैं। प्रशासन के द्वारा की जा रही इन पहल से लोगों के लिए काफ़ी सहूलियतें हुई हैं। छतरपुर जिला प्रशासन के द्वारा ऐसी कई पहल की हमारे सेगमेंट गुड न्यूज़ में लगातार आपको बता रहे हैं और गुड न्यूज़ में छतरपुर जिले में नागरिकों के स्वास्थ्य जाँच के लिए संजीवनी वाहन शुरू किया गया है। इस वाहन के जरिए बिना संपर्क के कोरोना संदिग्धों की जाँच हो जाएगी। संजीवनी वाहन के द्वारा स्वास्थ्य कर्मी अब किसी भी कोरोना संदिग्ध के बिना उनके संपर्क में आए स्क्रीनिंग जांच करा पाएंगे। जिला प्रशासन एवं डॉक्टर्स के शोध द्वारा संजीवनी वाहन की पहल शुरू की गई है। संजीवनी वाहन के द्वारा अब स्वास्थ्य कर्मी किसी भी क्षेत्र में अंदर तक जा आ पाएंगे और बिना गाड़ी के बाहर उतरे हर किसी भी संदिग्ध का टेम्परेचर और बाकी सब जानकारी ले पाएंगे। संजीवनी वाहन में बाहर से एक कैमरा और एक इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर लगाया गया है जो संदिग्ध का फोटो लेगा और टेम्परेचर लेगा। उसके पश्चात ये जानकारी संजीवनी ऐप में भरी जाएगी। संजीवनी ऐप द्वारा सभी संदिग्धों की जानकारी एकत्रित करी जाएगी और प्रशासन को भेजी जाएगी। संजीवनी वाहन में पीपीई किट की ज़रूरत नहीं होगी और पीपीई किट की जो कमी पूरे देश में अभी तक थी उसको देखते हुए स्वास्थ्य कर्मचारी आसानी से जाँच कर पाएंगे एवं संभावित कोरोना संक्रमण को रोक पाएंगे। स्क्रीनिंग के समय वाहन के अंदर ही बैठे रहने के कारण संभावित
हमले से भी स्वास्थ्यकर्मी बचे रहेंगे। संजीवनी सुरक्षा के कारण स्वास्थ्यकर्मियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वास्थ्यकर्मी किसी भी क्षेत्र में संक्रमित की स्क्रीनिंग कराने में पीछे नहीं हटेंगे। संजीवनी वाहन के कारण अगर कोरोना संक्रमित मरीज पाया भी जाता है तो जल्दी से जल्दी स्क्रीनिंग कराकर कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकेगा। संजीवनी वाहन जिले के समस्त ब्लॉकों में उपलब्ध रहेगा। दर्शकों, हम अपने समाचार बुलेटिन में सच और अफवाह सेगमेंट के माध्यम से सोशल मीडिया पर चल रही गलत और आधारहीन खबरों के बारे में जागरूक कर रहे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें आयुष्मान भारत योजना के बारे में फर्जी खबर बताई जा रही है। व्हाट्सएप पर प्रसारित इस संदेश में आयुष्मान योजना.org को केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा देने वाली इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट बताया जा रहा है, जबकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने पीआईबी की फैक्ट चेक टीम को जानकारी दी है कि आयुष्मान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjy.gov.in है। कृपया आप वेबसाइट पर आयुष्मान भारत योजना के बारे में सर्कुलेट किए जा रहे इस तरह के फर्जी और अपुष्ट संदेशों से सावधान रहें। रमज़ान और आगामी ईद को देखते हुए शहर काजी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपील की है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें, जिससे इस कोरोना महामारी को कंट्रोल किया जा सके, जो भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी बढ़ रही है। सभी लोग घरों पर रहें, साथ ही शासन के दिए हुए सभी निर्देशों का पालन करें और सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें। मस्जिदों में भी 5 लोगों के ऊपर लोग नमाज पढ़ने मस्जिद में ना आए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1040 प्रकरणों में 12 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि ई सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 2655 हितग्राहियों को 52,12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करने के लिए बैंक को ऑनलाइन आदेश जारी किए। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाडली लक्ष्मियों की माताओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जन्म से लेकर मृत्यु तक बेटियों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी के हितग्राहियों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के हितग्राहियों से भी संवाद किया। तो लगातार जो योजनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पिछले कार्यकाल में छोड़ के गए थे, उन योजनाओं को अब आगे बढ़ाया जा रहा है और संकट के समय में उन योजनाओं में लोगों को राहत कैसे पहुंचाई जा सके, उसकी शुरुआत कर दी जा रही है। और शायद यही कारण है कि इस योजना के चलते अब पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं। आप सब जानते हैं, माता, बहन और बेटी हमेशा से मेरे लिए आराध्य रही है। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती हैं वे। और इसलिए पहले भी जब मैं मुख्यमंत्री था तब लाडली लक्ष्मी योजना सबसे पहले मैंने बनाई थी। मुझे खुशी है कि मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां, क्योंकि 2006 से ये योजना प्रारंभ हुई थी, अब उनमें से 2006 में जिन बेटियों को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया, अब वो बेटियां लगभग 14 साल की हो गई। इस योजना में आप जानते हैं सब कि बेटी को कुल मिला के 5वीं पास करके 6वीं में जाने पर राशि दी जाती है, 8वीं पास करके 9वीं पे राशि दी जाती है, और अंततः जब वो 21 साल की हो जाती है तो 1 लाख रुपए सहित उनको कुल मिला के 1,18,000 रुपए की राशि मिलती है। 6वीं में प्रवेश पर 2,000, 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000, 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 और 12वीं में प्रवेश पर 6,000। 21 वर्ष की होने पर फिर 1 लाख। अब मेरी 35,35,028 लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। आज उनसे बात करने का, बहनों से बात करने का अवसर मिल रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज यहाँ से सिंगल क्लिक से पैसे खाते में डालने का काम करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना का। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो बेटी? ठीक हो? अच्छी हो सर जी। और लाडली लक्ष्मी कैसी है हमारी? लाडली लक्ष्मी अच्छे से हो रहे हैं। हाँ, बेटा बेटी दोनों बराबर है। कैसी योजना है लाडली लक्ष्मी? अच्छी योजना है।
हाँ जी। ठीक है, बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। चलो आज इसके खाते में पैसे आएंगे, आपको बधाई, शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्योग प्रतिनिधियों से कहा है कि वे मध्य प्रदेश के विकास पार्टनर हैं। वे प्रदेश में उद्योगों के विकास एवं स्थापना में सक्रिय भूमिका निभाएं। मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय परामर्श समिति की बैठक को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए अच्छा वातावरण है। बैठक में उद्योगपतियों ने सीएम की निवेश के लिए बनाई गई योजनाओं की तारीफ करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल पार्क की अत्यधिक संभावनाएं हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से ग्रामीणों और महिलाओं को विशेष फायदा होगा। एचईजी के उद्योग प्रतिनिधियों ने निरंतर संवाद की जरूरत बताई। उन्होंने उद्योग को बिजली के फिक्स चार्ज में रियायत दिए जाने का सुझाव दिया। वर्धमान टेक्सटाइल्स ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी कम करने की बात कही। वोल्वो आइशर ने विभिन्न प्रकार की अनुमतियों के लिए चालू किए गए सिंगल विंडो सिस्टम की सराहना की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग प्रतिनिधियों के सुझावों को यथासंभव लागू किया जाएगा। वर्तमान में संचालित उद्योगों को भी नए उद्योगों की तरह सुविधाएं दिए जाने के सुझाव पर कार्य किया जाएगा। कोरोना से जंग जीतने वाले 5 और व्यक्तियों को जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। उन्हें मिलाकर जबलपुर में कोरोना के स्वस्थ होकर घर लौटे व्यक्तियों की संख्या 33 पहुंच गई है। मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आज जिन्हें कोरोना से पूरी तरह स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई, उनमें 20 अप्रैल को पॉजिटिव पाए गए बिछिया मंडला के धर्मेंद्र सिंह उम्र 20 साल है और सराफा दरहाई के जगदेव सिंह जिनकी उम्र 70 वर्ष है तथा 25 अप्रैल को पॉजिटिव पाई गई चांदनी चौक क्षेत्र की रफस जिनकी उम्र 27 वर्ष है, फरहीन अंजुम जिनकी उम्र 20 वर्ष है, इसी क्षेत्र के मोहम्मद अरशद अंसारी जिनकी उम्र 27 वर्ष है, वो लोग शामिल हैं। और आइए अब 5 मिनट में 15 खबरें देख लेते हैं। देश में जारी लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कुछ रूट पर ट्रेन चलाने का लिया है फैसला। शुरुआत में 15 ट्रेन चलाने की ये योजना, इनमें सरकार द्वारा चिन्हित जरूरतमंद लोग ही कर पाएंगे सफर। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बातचीत। राज्य सरकारों से और अधिक श्रमिक विशेष ट्रेनों का संचालन करने के लिए रेल विभाग के साथ सहयोग करने का किया अनुरोध। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने की सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों को निकालने की अनुमति देने की अपील, जिससे अगले 3-4 दिन में अपने घरों को वापस जा सके मजदूर। पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद देश में प्रतिदिन रेलवे चलाएगा 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति में व्यवस्थाओं की समीक्षा। पॉजिटिव केसेस की तुलना में एक्टिव मामलों में आई कमी पर जताई खुशी। प्रदेश में रविवार को 157 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3600 के पार। कोरोना से आने वालों का आंकड़ा हुआ 215। प्रदेश के 39 जिलों में है कोरोना संक्रमण। प्रदेश में कोरोना से जंग जीतकर जिंदगी की मुख्यधारा में लौट रहे कई कोरोना सर्वाइवर्स। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, धार सहित कई जिलों में स्वस्थ हुए कोरोना सर्वाइवर्स ने जताया चिकित्सकों और प्रशासन का आभार। श्रमिक ट्रेनों से मध्य प्रदेश के मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला जारी। स्पेशल ट्रेनों से आए छतरपुर और रीवा जिले के सैकड़ों श्रमिक पहुंचे अपने घर। राज्य और केंद्र सरकार के प्रबंधों की मजदूरों ने की सराहना। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा श्रमिकों के आवागमन को लेकर की सभी जिला कलेक्टर से चर्चा। अन्य प्रांतों से प्रदेश के जिलों में पहुंचे पदयात्री श्रमिकों के लिए भोजन और रहवास की व्यवस्था पर आगे की यात्रा के लिए वाहन उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1040 मामलों में 12 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि के ई सर्टिफिकेट किए जारी। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत
2655 हितग्राहियों को 55,12,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करने के लिए बैंक को ऑनलाइन जारी किया आदेश। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए गठित उच्च स्तरीय परामर्श समिति की बैठक। देश विदेश के उद्योग प्रतिनिधियों से चर्चा के दौरान प्रदेश में उद्योगों को जाल बिछाने के लिए सहयोग का किया आह्वान। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से हो रही वंचित वर्ग की जीवन उपयोगी जरूरतें पूरी। गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत उज्ज्वला एवं अन्य योजना से हो रहा गरीबों का चूल्हा रोशन। कोरोना संकट के बीच भी सफलतापूर्वक जारी है विदेश से भारतीयों को स्वदेश लाने का अभियान वंदे भारत। अब तक हजारों भारतीयों को विभिन्न देशों से लाया गया भारत। 15 मई से शुरू होगा अभियान का दूसरा चरण। कोरोना वायरस की वैश्विक चुनौती के बीच विभिन्न देशों से भारतीयों को स्वदेश लाने की कड़ी में मालदीव की राजधानी माले से लौटे कई भारतीय। करीब 698 भारतीयों को लेकर नौसेना का जहाज INS जलाश्व केरल के कोची पहुंचा। अन्य 200 अन्य भारतीय नागरिकों को भारतीय नौसेना के INS मगर द्वारा लाया जा रहा स्वदेश वापस। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बेचैनी महसूस होने के बाद रविवार रात एम्स में कराया गया भर्ती। 87 वर्षीय मनमोहन सिंह को कार्डियोथेरेसिस वार्ड में निगरानी में रखा। 2009 में एम्स में ही हुई थी उनकी कोरोनरी बाईपास सर्जरी। CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3000 से ज्यादा स्कूलों को मूल्यांकन के लिए किया गया है चिन्हित। और बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर चर्चा। कोरोना महामारी से निपटने में देश के प्रयासों की कर रहे समीक्षा। देश में जारी लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कुछ रूट पर ट्रेन चलाने का लिया है फैसला। शुरुआत में 15 ट्रेनें चलाने की है योजना। इनमें सरकार द्वारा चिन्हित जरूरतमंद लोग ही कर पाएंगे सफर। प्रदेश में रविवार को 157 नए मामले मिलने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 3600 के पार। कोरोना से जान गंवाने वालों का आंकड़ा हुआ 215। प्रदेश के 39 जिलों में है कोरोना संक्रमण। कोरोना पर पूर्ण नियंत्रण की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री ने की कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा। पॉजिटिव केसेस की तुलना में एक्टिव प्रकरणों में आई कमी पर जताई खुशी। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा श्रमिकों के आवागमन को लेकर की सभी जिला कलेक्टर्स से चर्चा। अन्य प्रांतों से प्रदेश के जिलों में पहुंचे पदयात्री श्रमिकों के लिए भोजन और रहवास की व्यवस्था कर आगे की यात्रा के लिए वाहन उपलब्ध करवाने के दिए निर्देश। और प्रदेश में कोरोना से जंग जीतकर जिंदगी की मुख्यधारा से लौट रहे कई कोरोना सर्वाइवर्स। इंदौर, जबलपुर, भोपाल, धार सहित कई जिलों में स्वस्थ हुए कोरोना सर्वाइवर्स ने जताया चिकित्सकों और प्रशासन का आभार। दर्शकों, आप दूरदर्शन मध्य प्रदेश के समाचार बुलेटिन को हमारे YouTube चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल मध्य प्रदेश न्यूज़ दूरदर्शन को सब्सक्राइब करें और मध्य प्रदेश की हर खबर से रहें अपडेट। दर्शकों, आप इन समाचार बुलेटिन्स को हमारे फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। फेसबुक पर जाकर हमारे फेसबुक पेज DD न्यूज़ MP को लाइक करें और मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खबर से रहें अपडेट। तो बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन आप अपने घरों में ही सुरक्षित रहें। लॉकडाउन का अनुशासन के साथ पालन करें। आप सबके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे लिए घरों में ही रहें। हमारी आपसे यही अपील है। प्लीज़ स्टे एट होम। नमस्कार। DD Free Dish,
भारत की एकमात्र फ्री डीटीएच सर्विस। अब देखिए आपके अपने पसंदीदा चैनल डीडी न्यूज चैनल नंबर